स्टूडेंट आज हम सिमेट्री ग्रुप जिसे हम परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने सिमेट्री ग्रुप और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इन रिजल्ट्स की स्टेटमेंट देखेंगे और देन हम स्टूडेंट इनका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास है, every permutation can be written as a product of disjoint cycle। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हम हर परमुटेशन को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है। प्रूफ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी या परमुटेशन ऑन एक्स हमारे पास क्या है कि नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ डिग्री n। राइट, हमने लेट कर लिया कि अल्फा क्या है, हमारे पास एक परमुटेशन है ऑन एक्स ऑफ डिग्री n। और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ x के अंदर जो एलिमेंट हैं, x इज इक्वल टू, इसके अंदर जो एलिमेंट हमारे पास क्या है वो हमारे पास a1 a2 डॉट डॉट a के एलिमेंट हैं इसके अंदर। राइट, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट, हमें इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब स्टूडेंट हमने इसमें क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो हमारे अल्फा है इसके पास इसको हम लिख सकेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। अब हमने ये जो एलिमेंट हैं इनके ऊपर हमने किसको अप्लाई करना है, अल्फा को एक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जब इसको एक्ट करवाएंगे, यहाँ पर हमारे पास a1 जो है वो मैप करेगा a2 पर जब हम अल्फा को एक्ट करवाएंगे इन एलिमेंट्स के ऊपर। इसी तरह जब हम a2 जो है वो मैप करेगा a3 के ऊपर जब अल्फा के ऊपर अल्फा एक्ट करवाएंगे, अप टू सो ऑन a के जो है ये मैप करेगा किसके ऊपर, a1 के ऊपर जब हम अल्फा को एक्ट करवाएंगे इसके ऊपर। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हमारे पास ये जो परमुटेशन मिल रही है ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक परमुटेशन मिल रही है। अल्फा, इसको नाम दे दें अल्फा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास a1 मैप कर रहा है a2 पर, a2 इस पर हमारे कर रहा है 3 पर, ठीक है। तो अप टू सो ऑन ए के जो है वो मैप कर रहा है a1 पर, जो कि हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक परमुटेशन है। क्या है, साइक्लिक परमुटेशन आ रही है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर वेयर जो हमारे पास k है वो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। k की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू k है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो हमारे पास परमुटेशन है ये हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो n से लेस देन है, इक्वल भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। अब इसके दो केसेस हम आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास पहला केस क्या है, पहला केस हम ले लेते हैं, इफ k इज जो है इज इक्वल टू n। अगर हम k n की इक्वल कर लेंगे दिस इम्प्लाई दैट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 आ जाएगा। राइट, यानी कि अगर हम k की वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वल ले लेंगे तो ये हमारे पास अल्फा जो होगा अल्फा 1 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड केस देखें, इफ k जो है वो लेस देन n है, k की वैल्यू क्या है, लेस देन n है, तो देन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, देन यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट जो है b1 b2 डॉट डॉट bp ये बिलोंग करेगा एक सेट से, ये बिलोंग करेगा किससे, x से, और x में से हम माइनस कर देंगे किसको, ये नंबर ऑफ टर्म a1 a2 डॉट डॉट a के टाइम ये एलिमेंट जो है इसको माइनस कर देंगे। राइट, यानी कि जब हमने लेट कर लिया कि अगर हमारे पास k की वैल्यू लेस देन n होगी तो देन हमारे पास एक सेट हमने लेट कर लिया b,
ये हमारे पास लेट कर लिया कि ये इसके अंदर पी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें से हम इन एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं। और जब हम इन एलिमेंट के ऊपर जब स्टूडेंट हम अल्फा को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, जब हम अल्फा को अप्लाई करेंगे B1 मैप करेगा किस B2 पर और B2 मैप करेगा B3 पर, ठीक है। यानी जब इसके ऊपर हम अल्फा को अप्लाई करेंगे तो B3 इस पर मैप करेगा। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर B2 किस पर मैप करेगा, 3 पर। इसी तरह B3 जो है वो किस पर मैप करेगा, B4 पर मैप करेगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये अल्फा इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कंटिन्यू। P जो है वो मैप करेगा किस पे ऊपर, B1 के ऊपर मैप करेगा जब हम अल्फा को अप्लाई करेंगे। ये जो हमें परमुटेशन मिल रही है, हमारे पास क्या परमुटेशन ये बन रही है, इसको हम लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा 2 है, तो इसमें हमारे पास B1 B2 डॉट डॉट B P एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक परमुटेशन बन रही है। क्या बन रही है, साइक्लिक परमुटेशन बन रही है। इट मीन्स दैट कि जब हम इन एलिमेंट्स के ऊपर अल्फा को अप्लाई कर रहे हैं, जो हमें परमुटेशन मिल रही है वो हमारे पास एक साइक्लिक परमुटेशन मिल रही है। वेयर स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे पास K प्लस P जो है वो लेस देन इक्वल है किसके, N के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल है किसके, N के से लेस देन इक्वल है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट केस यहाँ से लेते हैं। पहला केस 1 जो है, इफ अगर हम यहाँ पर K प्लस P इज इक्वल टू N कर लेंगे, यहाँ पर अगर रख लेंगे N हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास केस क्या आ जाएगा, डन हो जाएगा। अल्फा 1 और अल्फा 2 हमारे पास क्या डिसजॉइंट साइकिल है। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड केस देखते हैं। हमारे पास सेकंड केस क्या है, इफ K प्लस P लेस देन N होगा तो देन हमारे पास क्या आएगा, देन स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स इसके अंदर हमारे पास आगे Q आ जाएगा, R आ जाएगा, S आ जाएगा, एक ऐसी टर्म लास्ट पर आ जाएगी जिसके बाद ये स्टेप जो है, ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो N आ रहा है वो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो हम ले रहे हैं परमुटेशन वो हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट है। उसके अंदर N परमुटेशन, उसकी डिग्री जो है हमारे पास क्या है, N है। यानी जो हमने स्टार्टिंग में अल्फा लिया था उसके अंदर हम कितने एलिमेंट ले रहे हैं, N लेकर चल रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम N जो N है हमारे पास एक फाइनाइट नंबर है, राइट। तो इस वजह से हम से के लेट कर लेते हैं, लेट कि हमारे पास वो जो लास्ट टर्म होगी उसको हम नाम दे अल्फा, कहेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा Q एलिमेंट आएगी, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने क्या यहाँ किया, या रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम लेस देन N कर देते हैं तो देन हमारे पास स्टूडेंट ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि N जो है वो हमारे पास फाइनाइट है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमने कहा कि जो लास्ट टर्म इसकी आ सकती है वो लास्ट टर्म में क्या है, वो हमारे पास अल्फा Q है, वो क्या आ सकती है, इसकी अल्फा Q आ सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, K प्लस P प्लस डॉट डॉट प्लस Q इज इक्वल टू N, राइट। यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म जो है हमने लिए वो हमारे पास Q है, क्योंकि हमारे पास ये जितनी भी परमुटेशन है सारी की सारी डिसजॉइंट परमुटेशन थी। हमने अल्फा 1 भी हमारे पास डिसजॉइंट है, अल्फा 2 भी डिसजॉइंट है, इसी तरह जितने हमारे पास परमुटेशन अल्फा Q तक वो सारी की सारी क्या है, डिसजॉइंट है। तो यहाँ से अगर डिसजॉइंट है तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट कि अल्फा 1 इंटरसेक्शन अल्फा 2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट अल्फा इंटरसेक्शन अल्फा Q इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये क्या आ जाएंगे, एम्प्टी सेट होंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा Q तक ये सारे के सारे क्या हैं, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट परमुटेशन है। इस वजह से इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा। अगर एम्प्टी सेट है तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम कहेंगे जो अल्फा हमें मिला है वो क्या है, हमने अल्फा के अंदर एलिमेंट देखे क्या है, A1 A2 डॉट डॉट A K ले लिया। इसी तरह हमारे पास दूसरी परमुटेशन अल्फा 2 क्या थी, B1 B2 डॉट डॉट BP, राइट, डॉट डॉट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C1 C2 डॉट डॉट CQ,
राइट। तो ये स्टूडेंट हमने देखा कि ये हमारे पास अल्फा जो है वो क्या है, हमने अल्फा को लिख दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। ये हमारे पास सारे जो साइकिल पड़े हैं ये सारे के सारे डिसजॉइंट साइकिल हैं, और इसके बाद ये हमारे पास डिसजॉइंट है और ये साइक्लिक भी हैं। यानी कि हमने स्टेटमेंट में क्या प्रूव करना था, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, कि हम उसको लिख सकें एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। हमने अल्फा एक परमुटेशन ली जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या थी, n थी, उसकी डिग्री क्या आ रही थी, n आ रही थी, और उसको हमने लिख दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है, और ये सारे के सारे साइक्लिक परमुटेशन है। तो यही हमने प्रूव करना था कि हर परमुटेशन जो होती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका पहला रिजल्ट था कि हर परमुटेशन को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इसका सेकंड रिजल्ट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n इज n, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n इज n। कल हम इसके प्रूफ पर जाने से पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक परमुटेशन ले लेते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या एक साइक्लिक परमुटेशन है। अब इसका ऑर्डर क्या है, ये साइक्लिक परमुटेशन है और इसकी लेंथ क्या है, हमारे पास 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ऐसी परमुटेशन जो कि साइक्लिक है, राइट, वो हमारे पास क्या है, उस जितनी उसकी लेंथ होगी वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब ये हमारे पास क्या एक साइक्लिक परमुटेशन है और इसका ऑर्डर जो है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो यही हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n इज n, जितनी उसकी लेंथ होगी वही उसका ऑर्डर होगा जब हमारे पास परमुटेशन क्या होगी, साइक्लिक परमुटेशन होगी। प्रूफ हम लेट अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an। ये हम एक परमुटेशन ले लेते जो कि हमारे पास क्या एक साइक्लिक परमुटेशन है। क्या है हमारे पास, एक साइक्लिक परमुटेशन है, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 पर मैप करेगा, a2 जो है वो a3 पर मैप करेगा, अप टू सो ऑन, और an जो है वो मैप करेगा a1 के ऊपर मैप करेगा, राइट। ये हमारे पास क्या साइक्लिक परमुटेशन है। अब स्टूडेंट जब हम अल्फा स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसके जब हम अल्फा स्क्वायर फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, यानी अल्फा को अल्फा के साथ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, a1 मैप करेगा a3 पर, a3 में a2 मैप करेगा a4 पर, राइट, अप टू सो ऑन an, और ये मैप करेगा a2 के ऊपर, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जब इसके ऊपर अल्फा अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे अल्फा 3 जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a1 a2 डॉट डॉट an, और इधर हमारे पास रहेगा a4 के ऊपर, और जो है वो मैप करेगा किसके ऊपर, a5 के ऊपर, अप टू सो ऑन an जो है ये मैप करेगा किसके ऊपर, a3 के ऊपर मैप करेगा, राइट। इसी तरह स्टूडेंट ये हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर a पावर n जो है ये मैप करेगा an जो इज इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an, और ये हमारे पास a1 पर मैप करेगा, a पर मैप करेगा, अप टू सो ऑन, और an जो है वो इक्वल an पर मैप करेगा, जो कि हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी परमुटेशन है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि अल्फा पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, n है, यानी कि जो हमारे पास अल्फा का जो ऑर्डर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, n आ गया, राइट। तो यही हमने प्रूव करना था। हम साइकिल की लेंथ कितनी लेकर चले थे, n लेकर चले थे, और देखा कि वही जो लेंथ है वही इसका क्या है, ऑर्डर है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ n इज n, यानी कि हमारे पास अगर परमुटेशन साइक्लिक है जितनी उसकी लेंथ होगी वही उसका ऑर्डर होगा, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा पहले कि हर परमुटेशन को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे पास साइकिल की लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर होता है इन साइक्लिक परमुटेशन के अंदर। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम
ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.